नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जॉनसन का भारत दौरा, आज पीएम मोदी से होगी बातचीत। भगौड़े माल्या, नीरव और खालिस्तानी नेताओं के समर्पण पर रहेगा जोर। बुलडोजर पर बोरिस जॉनसन, जेसीबी पर खड़े ब्रिटिश पीएम की फोटो वायरल, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बात। हिमाचल में जेपी नड्डा का रोड शो, आज क्यूआर कोड बताएगा कि कौन विधायक कितनी भीड़ लाएगा। अचानक से जीरकपुर पहुंचे सीएम भगवंत मान, गुरुद्वारा श्री नाभा साहिब में टेका माथा, अफवाहों से बचने की दी सलाह। आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ, राज्यपाल से भी होगी मुलाकात। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच अहम बैठक होगी। ब्रिटेन को भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाने के लक्ष्य के साथ आए हुए जॉनसन जो है वो रक्षा, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा मामले में अपनी ओर से कई प्रस्ताव देंगे। मुक्त व्यापार की राह पर आगे बढ़ने पर भी बात होगी, जबकि भारत भगौड़े विजय माल्या, नीरव मोदी के समर्पण की राह आसान करने पर जोर देगा। जॉनसन की योजना भारत के साथ व्यापार को सालाना 2035 तक 36.5 अरब डॉलर तक बढ़ाने की है। इस क्रम में ब्रिटेन व्यावसायिक साझेदारी के मामले में पुराना रुतबा हासिल करना चाहता है और इसलिए बातचीत के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री मुक्त व्यापार की राह पर आगे बढ़ने, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश करने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। समुद्री सुरक्षा, खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता दखल बातचीत के मुख्य एजेंडे में शामिल है और इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ब्रिटेन भारत द्वारा स्थापित इंडो पैसिफिक ओशियन जो है अभियान का हिस्सा भी बनेगा। भारत उम्मीद कर रहा है कि यूक्रेन मामले में ब्रिटेन जो है पीएम भारत को नसीहत या सलाह देने से बचेंगे। सरकारी सूत्र ने कहा है कि पूरी उम्मीद है कि वह उपदेश नहीं देंगे। अगर उपदेश देंगे तो उन्हें मौके पर ही प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत यूक्रेन मामले में अपने पुराने रुख पर कायम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को हलोल में जेआईडीसी पंचमहल में नई जेसीबी ट्रैक्टर फैक्ट्री के दौरान जो है एक दौरा किया और इस दिनों देश में बुलडोजर को लेकर काफी जो है चर्चा जोरों पर है। इस बीच बोरिस जॉनसन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसमें वे बुलडोजर पर चढ़कर फोटो खिंचवा रहे हैं और इससे पहले उन्होंने भारत के बड़े कारोबारी गौतम अडानी से भी मुलाकात की। इस पर अडानी ने ट्वीट किया है कि बोरिस जॉनसन का स्वागत करके मैं बहुत खुश हूं। वह पहले यूके के प्रधानमंत्री हैं जो कि गुजरात में अडानी एचक्यू का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान जॉनसन ने कहा कि हम इस साल के अंत तक यानी शरद ऋतु तक भारत के साथ एक और मुक्त व्यापार सौदा जो है समझौता पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा साझेदारी को गहरा करने का भी अवसर, सुरक्षा रणनीति की एकीकृत समीक्षा में हिंद प्रशांत की ओर झुकाव कर रहा है। जॉनसन ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से और इस क्षेत्र को विश्व अर्थव्यवस्था के विकास को देखते हुए ऐसा करना सही है। भारत और ब्रिटेन दोनों दुनिया भर में यूरोप ब्रिटिश पीएम ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से बहुत अलग संबंध है। शायद पिछले कुछ दशकों में रूस और यूके के संबंध से भी अलग है। हमें उस वास्तविकता को देखना होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं इसके बारे में नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। भारत पहले ही यूक्रेन का मुद्दा उठा चुका है, जैसा कि आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल्पना कर सकते हैं। अगर आप अत्याचारों की मजबूती से निंदा की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का शुक्रवार सुबह 11:30 बजे से नगरोटा बगवा बाजार में रोड शो शुरू हो चुका है और उसके बाद यही गांधी मैदान में नड्डा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक जनसभा को फिलहाल संबोधित करेंगे। नड्डा की इस चुनावी जनसभा में भाजपा का कौन विधायक और पूर्व विधायक कितने लोगों की भीड़ लाता है, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। विधायक और पूर्व विधायक जिन गाड़ियों में अपने समर्थकों को लाएंगे, उस गाड़ी पर भाजपा ने क्यूआर कोड लगाया है। जनसभा स्थल में एंट्री के समय भाजपा की टीम
को स्कैन करेगी। बताया जा रहा है कि भीड़ का रिकॉर्ड विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन का आधार बनेगा। जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पहली बार यह फॉर्मूला निकाला है। भाजपा ने जिस जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए पार्टी के संगठनात्मक जिला पालमपुर और कांगड़ा के 8 विधानसभा क्षेत्रों के अपने विधायकों और पूर्व विधायकों को जिम्मा सौंपा है। इन्हें गांधी मैदान में 25,000 लोगों को भीड़ लाने के लिए कहा गया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया 8 विधानसभा क्षेत्रों में 25,000 लोगों की भीड़ जुटी तो कोई 3,000 लोगों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लेकर आएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के 400वें प्रकाश दिवस पर गुरुद्वारा श्री नाभा साहिब में अचानक माथा टेकने को पहुंचे और उनके आने की सूचना पुलिस को चंद मिनट पहले ही लगी, जिससे पुलिस प्रशासन में उनकी सुरक्षा को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीएम भगवंत मान का काफिला करीब 12 बजे गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। उन्होंने सुरक्षा के भारी बंदोबस्त में संगत के बीच गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी दलेर सिंह व मैनेजर रणजीत सिंह ने उन्हें सिरोपा देकर सम्मानित भी किया। कुछ देर मान वहां बैठे और सिमरन किया। करीब आधा घंटा मान गुरुद्वारा साहिब में रुकने के बाद वहां से चले गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई रखी। 10 मिनट के लिए सीएम मान गुरुद्वारा साहिब के मैनेजर रणजीत सिंह के एक कमरे में बैठे, जहां उनका गुरुद्वारा साहिब में पहुंचने पर मुंह मीठा करवाया गया। इस दौरान सीएम सुरक्षा के अलावा डीसी अमित तलवार, एसएसपी विवेकशील सोनी और डेराबस्सी एसडीएम स्वाति टिवाड़ा भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उनका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने का भी कार्यक्रम तय है। इससे पहले कल शाम जगन्नाथ ने सपरिवार काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका। बाबा विश्वनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया है और इसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने बाबा के नव्य और दिव्य धाम को धूमधाम से उसकी तारीफ भी करते हुए लोगों के बीच में वो पहुंचे। धाम की भव्यता देखते हुए वो अभिभूत किया। इसके साथ ही कलाकारों ने लोक नृत्य का उनका बाबा दरबार में स्वागत किया। प्रविंद जगन्नाथ ने भी सभी का जो है मुखर होकर अभिनंदन किया। तो ब्रेक पर जाने से जॉनसन का भारत दौरा, आज पीएम मोदी से होगी बातचीत। भगौड़े माल्या, नीरव और खालिस्तानी नेताओं के समर्पण पर रहेगा जोर। बुलडोजर पर बोरिस जॉनसन, जेसीबी पर खड़े ब्रिटिश पीएम की फोटो वायरल, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बात। हिमाचल में जेपी नड्डा का रोड शो आज, क्यूआर कोड बताएगा। अचानक से जीरकपुर पहुंचे सीएम भगवंत मान, गुरुद्वारा श्री नाभा साहिब में टेका माथा, अफवाहों से बचने की दी सलाह। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती देश का को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को भारत के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को अपनी पुरानी प्रतिष्ठा हासिल करनी है तो शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने की फिलहाल जरूरत है। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि उम्मीद है कि एबीवीयू छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, परंपराओं, कला और साहित्य पर शोध करेगा। साथ ही कहा है कि देश का भविष्य युवाओं के सपनों और आशाओं से गढ़ा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि देश की 65% से आबादी जो है 35 साल के
कम उम्र के युवाओं की है। दीक्षांत के बाद संस्थान के प्रतिभाशाली युवा अपनी रुचि के क्षेत्रों में अपना विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने की और उन्होंने कहा कि हम अपने प्राचीन समग्र ज्ञान और गौरवशाली परंपरा को भूल गए हैं। हमें अपनी पुरानी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाना होगा। नई शोध और नवाचार गतिविधियों को तेज करना होगा। राज्यपाल अनुसुईया ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में 162 छात्रों ने स्वर्ण पदक और डिग्री से उन्हें सम्मानित किया गया। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर शुक्रवार को सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रस्तावित बैठक केवल गांधी परिवार और पीके के बीच में ही होगी। सूत्रों के मुताबिक पीके ने इससे पहले 600 स्लाइड की प्रस्तुति दी है, लेकिन किसी ने पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देखा। पीके के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सोनिया गांधी के साथ बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल रहने की संभावना जताई गई है। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए पेश की गई रणनीति पर पार्टी के भीतर गहन मंथन का दौर जारी है और इस क्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने किशोर के साथ चर्चा भी की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और कुछ अन्य नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भी किशोर के विषय पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का यह समूह किशोरों की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहा है और कुछ दिनों के भीतर सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने भारत की G20 की अध्यक्षता सहित कई मुद्दों पर चर्चा भी की। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट कर कहा कि वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ग्रीष्मकालीन बैठक से इतर वित्त मंत्री ने गोपीनाथ से मुलाकात की। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, जिसका समापन जो है 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक आर्थिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सप्ताह की शुरुआत में IMF ने उपभोक्ता मांग और निजी निवेश पर उच्च तेल की कीमतों के प्रभाव का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को जनवरी में अनुमानित 9% से घटाकर 8.2% कर दिया था। 2021 में भारत ने 8.9% की वृद्धि दर दर्ज की। IMF ने कहा है कि 2023 तक भारत के 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है। IMF ने अपनी वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि 2022 में वैश्विक विकास दर 3.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में भारत पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हो गए हैं कि वह किस तरफ खड़ा है। हालांकि भारत के बड़े नेता कई बड़े मंचों पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। वहीं भारत ने दोहराया है कि वह रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को स्थिर रखने पर ध्यान जरूर देगा। मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है अरिंदम बागची से पूछा गया कि क्या भारत अपनी रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि रूस पर भारत का रुख स्पष्ट रहा है। साथ ही कहा कि हम ये देख रहे हैं कि अपने आर्थिक संबंधों को कैसे स्थिर रखा जाए। हम रूस से बहुत कम तेल खरीदते हैं, यह सरकार से सरकार के आधार पर नहीं किया जाता। आगे बागची ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद बढ़ी है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर भारत की अमेरिका के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को जवाब दिया था कि अगर आप रूस से ईंधन खरीदने को लेकर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो मैं आपसे यूरोप पर फोकस करने के लिए कहूंगा। उन्होंने कहा कि हम बस अपनी जरूरत का ईंधन खरीदते हैं जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जहांगीरपुरी में हालिया सांप्रदायिक हिंसा ने देश के सनातनी सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की साजिश का उजागर किया है और इससे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। बेगूसराय लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किए एक संक्षिप्त वीडियो संदेश में इस आशय पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि वोट के सौदागर ने जहांगीरपुरी घटना को लेकर
माहौल खराब करने की कोशिश की है। क्या वे वही नहीं है जिन्होंने संशोधित नागरिक कानून और उससे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? ये ऐसे तत्व हैं जो देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं और हिजाब के समर्थन में आंदोलन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व रामनवमी के जुलूसों पर पथराव करने के पीछे थे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर गोली चला रहे थे, वे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि देश अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां अहमद मुर्तजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अध्यक्षता वाले गोरखनाथ धाम मंदिर पर हमला कर सकता है और एक शर्जील इमाम खुले तौर पर भारत के विघटन का आह्वान कर सकता है। इसलिए अब आवश्यक है कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाए और इस मुद्दे पर बहस हो। भाजपा नेता ने एक ऐसा मुद्दा उठाते हुए जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों में कुछ ना कुछ दस्तावेज हैं जिन्होंने नागरिक को अपने पहचान प्रमाण के रूप में ले जाने की जरूरत जरूर पड़ती है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जॉनसन का भारत दौरा, आज पीएम मोदी से होगी बातचीत। भगौड़े, माल्या, नीरव और खालिस्तानी नेताओं के समर्पण पर रहेगा जोर। बुलडोजर पर बोरिस जॉनसन, जेसीबी पर खड़े ब्रिटिश पीएम की फोटो वायरल, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़। हिमाचल में जेपी नड्डा का रोड शो आज, क्यूआर कोड बताएगा कि कौन विधायक कितनी भीड़ लाएगा। अचानक से जीरकपुर पहुंचे सीएम भगवंत मान, गुरुद्वारा श्री नाभा साहिब में टेका माथा, अफवाहों से बचने की दी सलाह। आज सीएम योगी समस्याओं के इसमें 53 पुरानी मौत की से बताई गई थी।